अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। तो कैसे हैं आप सब? सेवन क्लास आज हमारी यूनिट 3 की एक्सरसाइज है 3.7 जो कि लास्ट है। तो देखें 3.7 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इसको हमने करना है कंप्लीट। ये जो 300 मिलीमीटर क्यूब है इसमें हमने ये देखना है कि सेंटीमीटर क्यूब में ये कितना बनता है। फिर इसी तरह जब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा उसमें हमने देखना है कि मीटर क्यूब कितने हैं, ठीक है। और इसी तरह ये 350 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके अंदर मिलीमीटर क्यूब कितने हैं और मीटर क्यूब कितने हैं। और ये 7 मीटर क्यूब है, इसके अंदर सेंटीमीटर क्यूब कितने होंगे और मिलीमीटर क्यूब कितने होंगे। तो देखें ये कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी 3.5 की, पहले की वीडियो देख लें ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि जब ये क्यूब में आएंगे तो फिर हम इनको किस तरह से हल करेंगे। तो चलें अब हम देखते हैं 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है 300 क्यूब। तो 300 क्यूब इसका मतलब है 300 मिलीमीटर क्यूब। तो मिलीमीटर क्यूब, यहाँ पर इस क्यूब से मुराद ये एक एम के ऊपर क्यूब नहीं है, मिलीमीटर के ऊपर क्यूब है। यानी मैंने पहले भी ये बात वाज़ेह की है कि इसका मतलब इस तरह, ठीक है, होल का क्यूब है। तो क्योंकि मिलीमीटर एक ही लफ्ज़ है, जैसे कि हम लिख देते हैं 31, अब इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो इसमें इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये 1 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये 31 का ही स्क्वायर है। तो ये होल का है, ठीक है, लेकिन लगाते सिर्फ इस एम के साथ है। अब हमने ये देखना है कि इसको हमने किस यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के और 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। इसी तरह अगर हम ये देखें कि 1 सेंटीमीटर अगर छोटी इकाई में जाएगा तो वो 1/100 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है, अगर ये छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसकी वजाहत 3.5 वाली एक्सरसाइज में की हुई है। तो देखें ये जो 100 है ना, ये वाला 100 ये आ जाएगा इधर 1 मीटर के नीचे। ये जो 100 सेंटीमीटर है ना, तो इधर अगर हम 1 सेंटीमीटर लेके आना चाहें तो 100 इधर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इधर 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/100 मीटर के। इसी तरह ये जो 10 मिलीमीटर है ये इस तरफ अगर आके हो जाए डिवाइड, तो इस तरफ 1 मिलीमीटर बचेगा, तो 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये 100 अगर इधर आएगा तो इस तरफ बचेगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। इसी तरह ये 10 इधर अगर आ जाए तो ये बन जाएगा 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/, ये नीचे आ जाए 1/10 सेंटीमीटर की। इन्हीं की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखें कि ये जो हमारे पास मिलीमीटर सवाल में दिया गया है, हमने इसको जिस यूनिट में लेके जाना है हम इसको देखेंगे कि ये 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 1 मिलीमीटर इक्वल है 1/10 सेंटीमीटर के, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये बता दिया। अब जहाँ पर भी मिलीमीटर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10, तो मिलीमीटर की जगह हम लिख देंगे 1/10। ये मिलीमीटर की जगह हमने क्या लिख दिया 1/10, ये मिलीमीटर की जगह 1/10, ये मिलीमीटर की जगह 1/10। ये क्यूब था तो इसको हमने 3 बार लिखा, बेसिस सेम हो तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 + 1 जो हो जाएगा 3। अब देखें इनकी जगह इसकी कीमत को पुट करने के बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 1000। देखें जब ये मल्टीप्लाई होते हैं ना तो इनके साथ ये 0 का इजाफा होता है, 1 1 ज़ार 1, 1 0 ये और 1 0 ये, तो ये 0 का इजाफा हो गया 10 के साथ 1 0 का, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई होता है, इस 10 के साथ 1 0 ना, तो उस 1 0 का इजाफा, इसके साथ भी 1 0 ये 1 0। अब इसको जब मज़ीद हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1 आ गया और 1 2 3, ये देखें ये आगे 3 0, तो यह क्या आता है हमारे पास 1000। तो देखें कि ये 2 0 और ये 2 0 कट हो गए, 3 1 ज़ार 3 और नीचे क्या बचा 10।
अब यहाँ पर इसको डिवाइड करने के मेथड हैं दो। एक ये है, ये देखें, ये है 3 डिवाइड 10, ठीक है। अब किसी भी रकम में अगर पॉइंट लगा हुआ ना हो तो उसका लास्ट में होता है पॉइंट, ठीक है, उसका पॉइंट कहाँ होता है? लास्ट में। अब जैसे कि अभी हमने ये सवाल किया, जब मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो इस तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ज़ीरो इस तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं ज़ीरो, ठीक है, रकम में इजाफा होता है क्योंकि क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में रकमें बढ़ती हैं, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 मल्टीप्लाई में। और ये जो डिवाइड है, बार बार यानी कि जमा को मल्टीप्लाई कहते हैं, बार बार जमा को ज़रब कहते हैं। 2 जमा 2 जमा 2 क्या हुआ? 6। तो 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 को 3 से ज़रब कर दें तो क्या आएगा? 6। तो जमा और ज़रब एक ही, पहले जमा आया फिर उसके बाद ये फिर मल्टीप्लाई। और इसी तरह डिवाइड, ये इसका मतलब तफरीक होता है, काटना, यानी कि तफरीक में भी रकमें कम होती हैं, डिवाइड में भी। अब देखें इसका पॉइंट कहाँ है? यहाँ। अब अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये पॉइंट आगे जाएगा और ये एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा, ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा इस तरह से कि ये 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और ये 0। अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, वहाँ पे 0 का इजाफा हो जाएगा, पॉइंट आगे जाएगा। और अगर ये डिवाइड हो रहा होगा तो राइट टू लेफ्ट जाएगा। कितने हिस्से जाएगा? जितना जिस रकम से ज़रा हो रहा होगा उसके अंदर 0 होंगे। अब 10 के अंदर कितने 0 हैं? 1 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ जाएगा। मल्टीप्लाई में पॉइंट इस तरफ को जाएगा और डिवाइड में पीछे की तरफ, तो ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 1 0 था ना, तो पॉइंट ने एक हिस्सा क्रॉस किया 0, तो ये हमारा आंसर आता है 0.3। अगर यूँ नहीं करना तो 3 को अंदर रखेंगे, 10 पर डिवाइड करेंगे, 3 छोटा है 10 बड़ा है, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे, 10 के टेबल 3 तक बढ़ रहे हैं तो क्या आता है? 30। तो इस पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए ये 0 आता है, 0.3 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आंसर है। तो आप इस तरह कर लें अगर उस तरह समझ में नहीं आता। अब हमने इस 0.3 सेंटीमीटर क्यूब को में ये देखना है कि इसके अंदर मीटर क्यूब कितने हैं, तो हम लिख देंगे सिंपल कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/100 मीटर के। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको हम 3 दफ़ा लिख लेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये तीनों बेसिस सेम है, पावर ज़ेड होंगी तो क्यूब। तो 0.3 में से अब सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1/100 के। तो इधर भी 1/100, इधर भी 1/100, इधर भी 1/100। तो ये 1 1 से जब मल्टीप्लाई होंगे 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1, ये वैसे ये पॉइंट की जगह 1 और ये 3 की जगह 0, इसका हम डेसिमल ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 100 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10,000, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 1 2 3 4, तो ये 4 0, ठीक है, 4 0 का मतलब 10,000। फिर ये 2 0 और आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 6 0 आ गए इसके आगे, ठीक है, 10 लाख, 10 और 1 2 3 4 5, 5 0 लाख के होते हैं। तो अब हम इसको, इसका जो पॉइंट का चमान लगाया था इधर 0, ये ऊपर 3 बच गया, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 वैसे का वैसे, और नीचे आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि इसने इससे मल्टीप्लाई, पहले से ये 6 थे ना, अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक 0 का और का इजाफा हो जाएगा, ये 7 हो गया। अब इसमें जो मैंने अभी आपको मेथड बताया वो ये था कि 3 डिवाइड हो रहा है 7, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इसमें 0 कितने हैं? 7, तो 0.7 डिजिट क्रॉस करता हुआ जाएगा, तो ये है जी हमारे पास 3, ठीक है, ये वाला, और इसका ये पॉइंट को हम यहाँ से अगर लेके जाते हैं, कितने 0 हैं? 7, तो एक हिस्सा ये खुद हो गया 3, ये 7 है ना, एक ये खुद हो गया, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब पॉइंट यहाँ से आया, गिने 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट लगा के 0, ये 0 इस पॉइंट को भाषा करने, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। इन 3 का मतलब था मीटर, तो ये अब हमारा कन्वर्ट भी हो गया मीटर क्यूब में। अगर ऐसे नहीं करना 1 2 3 4, अगर ऐसे नहीं करना फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इस 3 को अंदर रखेंगे और इस पर करेंगे डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें कि ये 3 छोटा है और ये बड़ा है, तो ये पॉइंट लगा के हम एक 0 का इजाफा करते हैं, तो अभी भी ये छोटा है ये बड़ा है, तो पॉइंट लगा हुआ है, हम एक और 0 का इजाफा करते हैं। तो जब हम एक और 0 का इजाफा करेंगे, क्योंकि नीचे 2 0 का इजाफा हो गया, ऊपर एक 0 का इजाफा होगा। अब एक 0 का इजाफा करेंगे, ऊपर भी एक 0 का इजाफा करेंगे। सिर्फ पहले में क्या था? 2 0 लगे तो एक 0 का इजाफा हो, और अब एक 0 लगा एक का इजाफा, फिर एक 0 लगाया एक 0 का इजाफा, फिर एक 0 लगाया एक 0 का इजाफा। ये क्यों ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं? क्योंकि ये रकम छोटी है अभी, ये रकम बड़ी है। और 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 0 है अभी, और
इधर कितने हैं 7, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, इधर एक ज़ीरो का इजाफा। अब 1 2 3 4 5 6, इधर कितने 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी ये रकम बढ़ी है, तो फिर एक ज़ीरो इधर बढ़ाएंगे, ऊपर एक ज़ीरो का इजाफा। सिर्फ पहले में 2 ज़ीरो लगा के ऊपर एक ज़ीरो का इजाफा, और फिर हर एक ज़ीरो के बाद ऊपर एक ज़ीरो का इजाफा। अब गिने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें 3 से, क्योंकि 3 1 ज़ार 3 और ये ज़ीरो बाकी वैसे के वैसे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर फिर भी वही 1 2 3 4 5 6। इधर देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 350 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको हम टेबल के अंदर भी, ठीक है, इधर मैंने लिखा है टेबल में इसको, ठीक है। बाकी अभी जो 350 वाला कर रहे हैं उसका फिर मैं हल करके जवाब लिखता हूँ टेबल में। तो देखें कि है 350 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हमने मीटर क्यूब में पहले लेके जाना है। तो देखें 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, जैसे कि अभी किया सवाल। तो ये 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100, 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100, इधर भी 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100। 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा जैसे अभी किया तो आ जाएगा 10,000, और ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखें ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो से हम काट देते हैं, या ये देखें 350 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आ जाएगा, और ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो से कट जाएगा। अब नीचे इसके कितने ज़ीरो बचेंगे 5, तो 35 ओवर 1 2 3 4 5। तो इधर भी मैं वही मेथड बताऊंगा, डिवाइड 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 है ना, एक हट गया, 1 2 3 4 5। तो देखें ये जो 5 है ना, अब इसमें पॉइंट के यहाँ पे है, ठीक है। जिस रकम में पॉइंट ना नज़र आ रहा उसका पॉइंट लास्ट में लगा होता है, लेकिन लगाते नहीं है। अब ये कितने ज़ीरो हैं 5 ज़ीरो हैं, तो हमने इस पॉइंट को 5 ज़ीरो इस तरफ लेके जाना है, ठीक है। 5 ज़ीरो या 5 इनसे क्रॉस करके राइट टू लेफ्ट जाना है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई में लेफ्ट टू राइट। अब 1 2 3 4 5, तो पॉइंट जब यहाँ से जाएगा तो एक जो पहला हिस्सा क्रॉस करेगा वो 5 करेगा, फिर 3, फिर कोई नहीं है तो 0 लगा देंगे, इधर भी 0 लगा देंगे, इधर भी 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरो थे, 5 डिजिट इस पॉइंट ने क्रॉस कर लिया। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये आंसर, ये 0 इस पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए, तो क्या आंसर आता है 0.0035 मीटर क्यूब। इसी को अगर हमने डिवाइड करना है तो इसको इस तरह लिखेंगे, और ये 1 लाख पर 1 2 3 4 5। अब पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो का इजाफा करेंगे, ये रकम छोटी है इससे, तो एक ज़ीरो और का इजाफा करेंगे, ऊपर एक ज़ीरो का इजाफा कर देंगे। अभी भी ये रकम छोटी है, अब एक ज़ीरो का इजाफा, इधर भी एक ज़ीरो का इजाफा, इधर एक ज़ीरो का इजाफा, इधर भी एक ज़ीरो का इजाफा। अब ये बन गया 3,50,000, और ये है 1 लाख। अब 3 से अगर हम इसको ज़रब करते हैं तो 3 लाख तो होता है ना, 1 2 3 4 5, तो ये बाकी बचेगा 50,000। तो 5, ये 1 2 3 4। अब पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 का इजाफा कर सकते हैं। अब 1 लाख को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 जी, तो ये पॉइंट लगा हुआ था, 1 0 का इजाफा। तो ये इस सूरत में भी हमारा यही आंसर आता है। तो जो इस तरह करना चाहे उसकी मर्ज़ी, जो इस तरह करना चाहे उसकी मर्ज़ी। तो हमारे पास हमने 350 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में जब लेके आया तो आता है 0.00035 ये मीटर क्यूब में। अब हम इसको लेके जाएंगे मिलीमीटर में। तो देखें मिलीमीटर के लिए हम 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। तो ये सेंटीमीटर है ना, इसको हमने मिलीमीटर में लेके जाना है, तो सेंटीमीटर को ओपन कर देंगे, क्योंकि ये 3 है, 1 2 3, तो ऐसे सेम पावर्स ऐड हो जाती है। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10 मिलीमीटर के, तो सेंटीमीटर की जगह 10, इधर भी 10, इधर भी 10, 10 10 से मल्टीप्लाई होगा 100, 100 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1000। अब ये 35, ठीक है, 35 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसके साथ कितने ज़ीरो हैं 1 2 3, और इसके साथ 1 0 4, कितने हो गए 4 0, तो ये 4 0 का इजाफा। देखो ज़रब हो तो इस तरफ में बढ़ती हैं, 0 बढ़ते हैं, डिवाइड हो तो पीछे की तरफ ये 0 बढ़ते हैं। तो हमने इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया, तो ये आया 3,50,000 मिलीमीटर क्यूब। तो ये आता है 3,50,000 1 2 3 4 मिलीमीटर क्यूब पर लिखा हुआ। अब हमने इस 7 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लेके जाना। तो देखें 7 मीटर क्यूब, तो इसको हमने सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर की। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाए तो डिवाइड नहीं होता,
जो पहले हमने सवाल किए थे वो हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे थे, इसलिए 1/100 1/10 था। तो अब ये मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब का मतलब 3 बार ये बेस यानी m, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर किया तो उसकी जगह हम लगा देंगे 100 इस मीटर की जगह। तो देखिए 100 100 100 जब ये मल्टीप्लाई होंगे 100 100 से तो ये आ जाएगा 10,000। तो 10,000 जब इस 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 लाख बन जाएगा, यानी कि 601 के बाद। अब 7 1 7 और ये 1 2 3 4 5 6 0 वैसे के वैसे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर इक्वल था ना 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये 1 मीटर की जगह जब हम 100 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब सेंटीमीटर है, तो ये लास्ट में लगाएंगे इसका यूनिट। अब सेंटीमीटर में ये कितना बना 70 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर में 6। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। तो देखें कि सेंटीमीटर इक्वल है 10 मिलीमीटर के, तो सेंटीमीटर की जगह 10, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 100 आएगा, 100 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 आएगा। अब 7 1 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 का इजाफा 7 के बाद, तो इधर भी हम लिख देंगे 9 0 के इजाफे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मिलीमीटर में ये इस तरह लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक एक्वेरियम इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द एक्वेरियम। ठीक है, कि एक क्यूबिक शक्ल का शीशे का घर है मछली के लिए बना हुआ, जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें हमने सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखें इन जैसे सवालों को अगर हम थोड़ा सा समझ लें पहले, कि अब यहाँ पर देखें लेंथ एक ही दी है सवाल में, ठीक है, लेंथ एक ही दी है। तो अगर हम यहाँ पे पेज नंबर 134 पे ये जो प्रिज्म्स दिए गए हैं, ये प्रिज्म का मतलब तकमीयाती निस्बतें जो कि ट्रायंगुलर शेप हो सकती है या रेक्टेंगल शेप हो सकती है, स्क्वायर शेप हो सकती है। अब लेंथ एक दी है, ठीक है, लेंथ एक देने का मतलब है इसकी विड्थ लेंथ और हाइट सेम है। ठीक है, तो वो एक जैसी है तो उन्होंने सिर्फ 50 बता दिया हमें लेंथ, तो ये सारी इसकी लेंथ सेम है इस सवाल में। और दूसरा सरफेस एरिया हमें फाइंड करने होगा। देखें ये जो बॉक्स है ना, इसका सरफेस एरिया एक फेस ये हो गया, एक फेस ये इससे बिल्कुल पीछे वाला। जैसे अगर एक कमरा हो, कमरे की एक साइड की फ्रंट और उसी की बैक यानी कि आमने सामने वो उसके सरफेस हैं, बाहर से देखें तो उसके सरफेस हैं। इसी तरह ये जो साइड हैं, एक साइड ये एक साइड ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों ऊपर छत और नीचे ज़मीन, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि आमने सामने। जैसे छत और ज़मीन आमने सामने हैं, अपोजिट हैं, मध्य मुकाबिल हैं एक दूसरे के। इसी तरह ये फ्रंट और बैक, ये साइड और ये साइड। तो हमने इसमें ये बाहर की जो फेसेस हैं जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, बाहर की फेसेस का जो जब हम किसी चीज़ का एरिया फाइंड करते हैं, बाहर की सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, उसके बाहर के फेसेस का, बाहर वाली यानी कि सतह। और वॉल्यूम से मुराद इसके अंदर कितना हुजम आ सकता है। ठीक है, इस बॉक्स में कितना हुजम, किसी कमरे में कितनी चीज़ आ सकती है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो ठोस में हो, नमक, कपास या पानी, पेट्रोल टैंक नुमा कमरा हो, तो उसके अंदर कितना आ सकता है वॉल्यूम। अब वो क्यूबिक भी हो सकता है, अब वो यानी कि 3 उसकी लेंथें होंगी तो वो क्यूबिक, फिर क्यूबाइड तो वो 4 में हो जाएगा। इसी तरह वो ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। तो जैसे जैसे सवाल आएंगे हम उसके मुताबिक इसको हल करेंगे। तो हमारे पास जो सवाल में जो हमसे पूछा गया वो है कि हमने उसके 6 लेंथ यानी कि हमने उसके जो सरफेस एरिया फाइंड करना है, बार बारी लेंथ इसका, नीचे ये साइड पे, ऊपर, इस तरह इन्हीं की आमने सामने वाली लेंथ इसकी, क्योंकि एक साइड तो नहीं होगी ना, अगर एक कमरे की एक साइड होती है तो दूसरी भी होती है, इस साइड वाली होती है, इस साइड वाली होती है, फिर हाइट होती है तो हाइट इधर भी होती है, हाइट इधर भी होती है। तो इस तरह इसकी लेंथ कितनी है, 6 है। ठीक है, ये तब है जब सारी लेंथ सेम हो, जब सारी लेंथ सेम हो, ब्रेथ भी, हाइट भी और लेंथ भी, तो उसके लिए ये फार्मूला है कि हम जब इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक
एक्वेरियम का फाइंड करेंगे 6L² फार्मूला है, ठीक है। 6 वैसे L² की जगह ये इस लेंथ ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 वैसे 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25। स्क्वायर है तो स्क्वायर में 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, डबल हो जाएगा स्क्वायर, ये 2 जीरो 6 0 0 6 0 0 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 6 5 30 0 लगा 3 कैरी 6 2 12 प्लस 3 15,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। और ये इसके फेसेस की बात होगी, ये आमने सामने वाली, साइडों वाली और ऊपर नीचे वाली 4 इसके जो फेसेस हैं। अब हम इसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि इसी शीशे के बॉक्स का अंदर का वॉल्यूम या हुजम कितना है। जैसा कि एक अगर ये जो ना कमरा हो तो वो L³ ये फार्मूला, ठीक है। तो लेंथ को 3 दफ़ा मल्टी, जैसे कि हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है क्यूबिक मतलब 3, तो यहाँ पर L का क्यूब का फार्मूला लगेगा, यानी कि L को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ विथ हाइट, ठीक है। तो ये सेम है इसमें, तो इसलिए सिर्फ लेंथ दी गई है, सबकी पैमाइश एक जैसे है ना। तो ये 50 का क्यूब, तो 50 क्यूब का मतलब है 3 बार यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, और ये 3 जीरो का इसके साथ इजाफा। और वॉल्यूम में चूँकि 3 लेंथों का इस्तेमाल होता है तो इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में, उर्दू में इसको मकब कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अब यहाँ पर एक बात को समझें, सिलेंडर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इस जैसे सवालों में हर बार ये जना सिलेंडर का इस्तेमाल होगा, किसमें, जिसमें रेडियस दिया गया हो, हाइट दी गई हो, ठीक है, रेडियस हाइट। और अब ये देखें, ये एक मैं आपको सिलेंडर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसी गोलाई वाली ये चीज़ है जिसकी सारी पैमाइश सेम है, ठीक है। जैसे अगर वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो वो हो जाती है चेंज, ठीक है। इसमें इसकी गोलाई चेंज हो रही है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर फिर ये होती जा रही है कम, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो जबकि ये जो है ना सिलेंडर, इसमें सेम होती है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कि हमने इसके अंदर का सारा वॉल्यूम फाइंड करके देना है, ठीक है। इसके हमने अंदर का वॉल्यूम फाइंड करना है कि इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, ठीक है, कितनी चीज़ आ सकती है, इसका हुजम कितना है, फैलाव कितना है। तो देखें कि सवाल है हमारे पास, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 1 मीटर एंड 5 मीटर। पहले रेडियस आया तो ये 1 मीटर है। अब ये इसका यहाँ से रेडियस, ये सेंटर से यहाँ तक ये कितना है 1 मीटर है। और हाइट, ये इसकी हाइट, ठीक है, ये हाइट ये है 5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला देखना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये है हमारे पास, यहाँ पर तकरीबन सारे फार्मूले दिए हैं, तो मैं इन्हीं फार्मूलों का यूज़ इन्हीं के नामों से करूँगा, ठीक है। अपने बाद में ये मेरी वीडियोस देख के यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। अब यहाँ पे सिलेंडर से मुराद ऐसी कोई भी गोल चीज़, चाहे वो पाइप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लेकिन उसका एक तो गोलाई और उसकी हाइट सेम रहे, चेंज ना हो, जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन की मैंने बात की वो ना हो, तो सब के लिए यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलें हम इसको देखते हैं, πr²h। तो मैंने यहीं से बाकी भी सारे फार्मूला उठाए, ये दिखाने का मतलब ये था कि हर दफ़ा फिर बुक नहीं उठाऊंगा, आपने देख लेना, मैंने वही नेम से लिखे हैं जो कि वहाँ पर बुक में। तो यह πr²h, पाई वैसे r की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 1, तो ये 1 आ गया, h की जगह ये हाइट इसकी 5 आ गई, 22/7 वैसे 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 1 1 आ जाएगा, ये 5 वैसे। अब ये अगर हम इसको 22/7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आ जाएगा 5 भी वैसे, ये 5 1 5 यानी कि 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करें वही का हो जाता है। अब 5 2 10, 0 लगा 1 कैरी, 5 2 10 प्लस 1 ये हो जाएगा 11, 110/7। तो 110 को हम इस तरह डिवाइड कर देंगे, 7 1 7, ये 11 है, 11 में से 7 माइनस होगा 4, ये 0 नीचे, 7 5 35, 40 में से 35 को माइनस करेंगे 5, और 5 छोटा 7 बड़ा, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा कर देंगे, 7 7 49, 50 में से 49 माइनस होगा 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इजाफा कर सकते हैं, 7 1 7। तो बस हमने पॉइंट के बाद 2 रकमों तक लिखना है, तो 15.71 इसका वॉल्यूम है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर का
जो वॉल्यूम है वो इतना है, हम इतनी कोई भी लिक्विड चीज़ इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है, पानी, ऑयल। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सवाल है, इफ़ द लेंथ, बेस एंड हाइट, इस कॉमा का मतलब भी एंड होता है, लेकिन जब ये मुसलसल किसी चीज़ का जिक्र हो तो पहले कॉमा फिर एंड, लास्ट वाली चीज़ के साथ एंड। इफ़ द लेंथ, बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट ट्राइएंगुलर प्रिज्म आर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहले लेंथ है तो ये 10 सेंटीमीटर, फिर बेस है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब, जैसे नाम दिए हैं वैसे उनके रकमें उन्हीं के हिसाब से। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो देखें क्या है, राइट ट्राइएंगुलर प्रिज्म। तो राइट ट्राइएंगुलर प्रिज्म ये है, ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड दिस सरफेस एरिया। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसी शेप में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो सरफेस एरिया से मुराद ये सामने वाले जो इसके ट्राइएंगुलर फेस हैं, तो एक फेस इसका ये हो गया, एक फेस ये हो गया, ठीक है, इसी के बिल्कुल सामने, बैक साइड भी कह सकते हैं। और इसी तरह ये एक साइड है जो कि रेक्टेंगल शेप है, और इसी के दूसरी तरफ भी ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। ये भी इसके सरफेस यानी कि फेसेस कहलाएंगे, ये फेस है, ये फेस है, ये इस साइड पे फेस है, और इसके सामने भी ये वाला भी फेस है। इसी तरह ये ऊपर और ये जो नीचे वाला भी, ये भी फेस है। इन सब का जब हम इन सब की लेंथ या ये जना पैमाइश फार्मूले की मदद से निकालेंगे तो वो सरफेस एरिया कहलाएगा। और अब इसके अंदर की जो लेंथ हैं या इसके अंदर की जब हम ये पैमाइश करेंगे वो वॉल्यूम कहलाएगा, इसके अंदर का, उसमें बाहर वाले फेसेस नहीं बल्कि अंदर की जब हम ये पैमाइश करेंगे वो वॉल्यूम कहलाएगा। मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 10 में वही शेप है, तो उसी से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता दूँ। या हम ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12, दूसरा ये देखिए, ये भी यही शेप है, ये फ्रंट बैक, ये इसके फेसेस, ये भी ऊपर नीचे भी, और इसी तरह इसके अंदर का वॉल्यूम। तो इसके लिए क्या हमने फार्मूला लगाना है, सरफेस एरिया ऑफ राइट ट्राइएंगुलर प्रिज्म, ये है 3LB, ठीक है। इस B की जगह पीछे बुक में कहीं पर W लगाया हुआ, वो विड्थ है, ठीक है। दोनों इस ब्रेथ और विड्थ दोनों का मतलब चौड़ाई है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, यहाँ पर W भी आप लगा सकते हैं, और ये H ये हाइट है, ठीक है। तो ये इन दो फॉर्म। फिर वॉल्यूम ऑफ दी राइट ट्राइएंगुलर प्रिज्म, इसका वॉल्यूम फाइंड करना अंदर का भुजम, तो उसके लिए फार्मूला 1/2 BLH, तो हम इस फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो चलें अब हम इस सवाल को हल कर लेते हैं, लेकिन सवाल को पहले समझना ज़रूरी था, क्योंकि क्यूबिक, क्यूबाइड, फिर ट्राइएंगुलर सरफेस, फिर सिलेंड्रिकल, तो इस तरह ये नाम इस तरह के हैं क्यों कि फिर उनके लिहाज से ही उनके फार्मूले याद करें। तो जब सवाल की समझ होगी हमें बहुत हद तक ये आइडिया हो जाएगा कि हमने इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है और सरफेस एरिया का क्या मतलब है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब जो हमें सवाल में डाटा दिया गया उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो वो है लेंथ ऑफ राइट ट्राइएंगुलर ये जो ना प्रिज्म, पहले लेंथ है ना, तो 10 सेंटीमीटर। इसी तरह बेस ऑफ राइट ट्राइएंगुलर प्रिज्म तो कितनी है 5। इसी तरह हाइट वो है 3.2, ठीक है। ये मैंने ट्राइएंगुलर प्रिज्म इसलिए साथ लिखा हुआ है कि फार्मूले में भी यही चीज़ है, फार्मूला भी इसी चीज़ का है कि अगर ट्राइएंगुलर प्रिज्म होगा तो ये फार्मूला है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा तो ये फार्मूला है। तो ये मैंने इसलिए साथ लिखा, वरना मैं सिर्फ ये लिख सकता था लेंथ, बेस, हाइट। लेकिन ये चीज़ें लिखने का मतलब ये है कि जब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो पता लगे ना कि किस चीज़ का फाइंड कर रहे हैं। तो फार्मूला है राइट ट्राइएंगुलर प्रिज्म का, तो हम सरफेस एरिया फाइंड करें इसका, तो इसका फार्मूला ये है, ठीक है। अगर ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता फिर इसलिए जिसका जो होगा वही हम लगाएंगे, या रेक्टेंगल होता तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे। अब जो हमें सवाल में गिवन डाटा है वो लिख देंगे 3 वैसे, लेंथ 10 है, ब्रेथ 5 है, प्लस वैसे यहाँ पर B से ब्रेथ यानी कि वो 5 है और हाइट 3.5 है। अब 3 10 से मल्टीप्लाई होगा 30, ये 5 वैसे प्लस वैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, 5 लगा 2 कैरी 5 3 15 प्लस 2 17। अब ये 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 0 0 5 3 15, ये प्लस वैसे 17.5 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब देखें कि ये पॉइंट से पहले की रकम है, ये पॉइंट से पहले की रकम, जिसमें पॉइंट ना हो मैंने कहा ना लास्ट में होता है,
तो ये 150 को हम ऐड करेंगे इसके अंदर 17.5, ठीक है। अब इसमें पॉइंट नहीं है, हम पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं, ना भी लगाएं तो ये 5 पॉइंट के बाद है, ये बाद में ही रहेगा। 7 में 0 ऐड करेंगे 7, 5 + 1 6 और ये 1, तो 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर उसके फेसिस हैं, ठीक है। मैंने बताया ना फ्रंट बैक और साइड वाले ये और ऊपर और नीचे वाला ये उसके फेसिस कहलाते हैं। तो ये सरफेस एरिया हमने उनका एरिया कितना बनता है सबका मिला के वो है 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसी का वॉल्यूम भी फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम भी मैंने उसे बताया कि अंदर का जो उसका हुजम है उसे कहते हैं। तो उसके लिए बुक में भी हमने फार्मूला देखा 1/2 BHL है, तो B का मतलब ब्रेथ 5 है, हाइट 3.5 है, लेंथ 10 है। तो अब हम यहाँ पर देखें कि 2 का टेबल अगर 5 तक पढ़ते हैं तो इसके कट हो जाएगा, 2 5 10, तो ये 2 खत्म। अब 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25, 3.5 ऐसे। अब 25 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैंने किया हुआ 5 5 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 2 10 + 2 12, 3 5 15, 5 लगा 1 कैरी, 3 2 6 + 1 7, ये 5 वैसे 2 + 5 7, 7 + 1 8। अब पॉइंट देखें एक रकम के बाद है, इधर भी हम एक रकम के बाद पॉइंट लगा देंगे। 87.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो ये क्यूब में, तो उसके अंदर का वॉल्यूम ये है 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम देखेंगे इसका 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सॉरी कर लिया, 5 देखेंगे। तो ये है सवाल, द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक टैंक इज 10 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम। अब ये एक ऐसा टैंक है जिसके हर तरफ से लेंथ ही सेम है, जैसा कि हमने पहला सवाल किया था, ठीक है। अब इसकी हर तरफ से लेंथ ही सेम है, ये क्यूबिक टैंक है। हम इसको आइडिया कर सकते हैं कि ये इसके सेम है, ठीक है। ये यानी कि ये चेंज नहीं है, विड्थ लेंथ और हाइट ये सेम है। तो हमने इसका अंदर का वॉल्यूम फाइंड करना है कि अंदर इसके कितनी चीज़ आ सकती है अगर एक लेंथ हमें बताई गई हो, वही ब्रेथ वही उसकी लेंथ और उतनी ही उसकी हाइट है, ठीक है, सेम। द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक टैंक इज 10 मीटर, ठीक है। ब्रेथ लेंथ और ये हाइट 10 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम, कि उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, वॉल्यूम हुजम फाइंड करना। तो ये सिंपल सा सवाल है। लेंथ ऑफ द क्यूबिक टैंक जिसको हमने एल से ज़ाहिर किया 10 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक टैंक, ये हमने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक टैंक इज इक्वल टू होता है L की पावर क्यूब, ठीक है। तो L की पावर क्यूब से अगर हम इस बार ये वाला फार्मूला लगा के इसको हल करेंगे, यानी कि मैंने पहले बताया कि लेंथ कितनी है, 3 है। तो जब 3 लेंथ होंगी यानी कि ब्रेथ लेंथ और हाइट इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का वॉल्यूम इसका फाइंड हो जाएगा। तो देखें ये लेंथ सवाल में बता देंगे 10, इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से 1 आया, 1 2 3 3 0 का इजाफा, तो उसके अंदर का वॉल्यूम है 1000 मीटर क्यूब। क्यूब से मुराद इसकी 3 ये जो लेंथ है, ब्रेथ लेंथ और हाइट। पहले मैंने वो जो डायग्राम है वहाँ पर भी बता दिया। कंप्लीट वीडियो को देखेंगे फिर समझ आएगी इन सवालों की। अच्छा अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास, हम सवाल को रीड करेंगे, मैंने नहीं लिखा। तो ये है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप। अब बात आ गई ना कि हर सवाल में सिलेंडर तो नहीं होगा ना, पर फार्मूला इसी से अखज़ किया गया, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पाइप यानी कि इस सिलेंड्रिकल पाइप का मतलब ये है कि एक पाइप है जिसकी लेंथ और उसकी गोलाई चेंज नहीं हो रही, वो सेम जा रही है जैसा कि एक सिलेंडर में होता है, ठीक है। कौन में तो उसकी गोलाई हो रही होती है ना चेंज, कौन की ऊपर बड़ी ज़्यादा गोलाई होती है, नीचे गोलाई कम होती जाती है। जबकि अब यहाँ सिलेंड्रिकल लिखने का मतलब ये है जैसे सिलेंडर की हाइट सेम होती है, इसकी भी हाइट सेम है पाइप की, और इसकी जो ऊपर की गोलाई है वो भी सेम है एक तरफ, और अंदर वाली गोलाई भी सारी सेम है लास्ट तक। तो रेडियस, तो पाइप जो है उसका रेडियस यानी कि हाफ जो है वो है 25 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट, उस पाइप की ऊंचाई है 250 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस पाइप, कि उसके अंदर वॉल्यूम हुजम कि अब अपने अंदर कितनी चीज़ को समो सकता है। तो वॉल्यूम हमने इसका फाइंड करना है, ठीक है, उस पाइप का। तो जैसे हमने सवाल में किया था, पहला था पता नहीं दूसरा सवाल था जिसके अंदर हमने सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम फाइंड किया था। तो इसे भी वैसे होगा, मुश्किल नहीं है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप वो है r 25 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप हाइट इक्वल है h से 250 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप। मैंने ये साथ हर वक्त इसलिए लिखा है कि हम फार्मूला इसका उठाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है उसे जहाँ पे फार्मूले दिए गए पाई r स्क्वायर है। तो पाई वैसे r की जगह हम लिख देंगे 25 का स्क्वायर और h 250, ये यानी कि ये जो कीमतें दी गई हैं ये हमने इसमें पुट कर दी। अब
25 का स्क्वायर ओपन करते हैं, 25 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 625 और ये 250 वैसे। अब ये 22 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 625 से, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये हमारे पास आया 13,750। तो इसको जब हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये रकम आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ। अब इसको हम क्या कर देंगे 7 के साथ डिवाइड, तो 7 4 28, 34 में से 28 गया 6, 3 को नीचे उतारेंगे, 7 9 63, ये पूरा यहाँ तक हल हो गया। अब 7 नीचे उतारा, 7 1 7, अब ये 5 को नीचे उतारा, 5 छोटा था 7 बड़ा था, तो एक जीरो ये वाला भी साथ उतारा। तो जब दो रकमें इकट्ठी नीचे उतरी हैं तो ऊपर एक जीरो का इजाफा हो गया। अब 7 7 49 1, अब पॉइंट लगा क्योंकि ये ख़त्म हो गया, अब पॉइंट लगा के जीरो का इजाफा कर देंगे, बाकी बचा था यहाँ पे 1, यहाँ पे जीरो हमने एक ये उतारा और एक जीरो हमने ये उतार लिया था इधर, ठीक है, यहाँ पर। तो अब ये देखिए 7 7 49, अभी हमने यहाँ पर जीरो ये पॉइंट का इजाफा नहीं किया था। जब ये 1 आ जाएगा फिर ये दूसरा जीरो भी उतर जाएगा 10, फिर 7 1 7, अब 10 में 7 माइनस होगा 3, अब 3 छोटे 7 से अब हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के जब जीरो का इजाफा करेंगे 7 4 20, 30 में से 28 माइनस होगा 2, पॉइंट लगा हुआ जीरो का इजाफा कर सकते हैं, 7 2 14, तो आंसर आता है हमारा 491071.42 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर। तो अब हम देख लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 इधर है। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 7 इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है हमारे पास द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, ठीक है, आर 7 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि बिलतरतीब लेंथ 7 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर और हाइट उसकी 5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो हमने इसमें भी इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें कि लेंथ ऑफ द रूम मैंने लिख ली, लेंथ इसके उन्होंने 7 मीटर दिया है, ब्रेथ ऑफ द रूम लिख ली वो 5 मीटर दिया है, हाइट ऑफ द रूम हाइट एच से जाहिर करना है वो भी 5 दिया है, वॉल्यूम ऑफ द रूम मैंने यहाँ पर क्या लिखा क्यूबाइड। वो क्यों लिखा अब बताता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर क्यूबाइड क्यों लिखा। देखें लेंथ विड्थ एंड हाइट, विड्थ से मुराद यहाँ पर ब्रेथ भी है और विड्थ भी है, ठीक है, यानी कि चौड़ाई। तो ये अगर हम क्यूबाइड लिखें या क्या लिखें रेक्टेंगल, ये देखिए रेक्टेंगुलर या क्यूबाइड, तो ये देखें ये है विड्थ, ये लेंथ और ये हाइट एक रूम की। हमने इसका वॉल्यूम, रूम के अंदर का वॉल्यूम फाइंड करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर कितनी जगह है, एरिया कितना है सारा। तो उसमें ये दीवार से छत तक ऊंचाई आएगी, एक दीवार से दूसरी दीवार तक आएगी और ये फ्रंट वाली दीवार की आएगी, ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ सेम होगी, ये लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगी, ठीक है। तो आप इसमें रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हैं प्रिज्म और क्यूबाइड भी लिख सकते हैं और, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूबाइड, ठीक है। तो इसका फार्मूला यहाँ पर है लेंथ ब्रेथ हाइट, वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो लेंथ ब्रेथ हाइट हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इधर बॉक्स में तो मुझे नहीं नज़र नहीं आ रहा लेंथ ब्रेथ हाइट, चलो हम यहीं से देख लेते हैं, ये है लेंथ विड्थ हाइट, इसका मतलब है वही है लेंथ ब्रेथ हाइट। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम रेक्टेंगुलर प्रिज्म और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी कि हमने कौन सा फार्मूला क्यों लगाना है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह उसकी कीमतें पुट कर देंगे जो हमें सवाल में दी गई हैं। 7 5 35, 5 ऐसे 5 5 25, 5 लगा टू गैरी 5 3 15 प्लस 2 17, 175 मीटर क्यूब उस कमरे का हुजम है, फैला हुआ है उस कमरे में इतना। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अ वेल ऑफ 2 मीटर रेडियस इज डिग 100 मीटर डीप, ठीक है। एक कुआं है जिसका कुएं का रेडियस, ठीक है, वो दोनों ने बता दिया 2 मीटर, इस डिग 100 मीटर डीप, और वो खुदाई उसकी की हुई है 100 मीटर डीप, 100 मीटर नीचे, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेल, और देखें कुएं की जो खुदाई है अब उसका रेडियस गोलाई सेम है, ठीक है, नीचे तक, और उसकी हाइट 100 मीटर है, यानी कि हम नीचे से ठहर के ऊपर की तरफ देखें हाइट, तो वो ये डीप है ना नीचे की तरफ, तो उसकी जो ऊंचाई है हाइट है उसकी वो 100 मीटर है। अब ये है इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई है सेम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन है ये इस तरह सेम है, ठीक है, ये है को, और यहाँ पर हम लगा देंगे इसका 2 मीटर रेडियस, ठीक है, हाफ, और ये हाइट इसकी है 100 मीटर, ठीक है। तो ये कुएं का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है कि वो इसका ये अंदर का सारा वॉल्यूम कितना है। तो देखें ये कोई मुश्किल नहीं है, हमने पहले जैसे सवाल किए हुए हैं। रेडियस ऑफ द वेल के कुएं की जो रेडियस है वो 2 मीटर है, हाइट ऑफ द वेल वो है 100 मीटर, वॉल्यूम ऑफ द वेल मैंने ब्रैकेट में लगाया सिलेंड्रिकल शेप है ये, ठीक है।
तो वॉल्यूम ऑफ दी वेल, इधर भी मैंने ब्रैकेट में लगाया सिलेंड्रिकल, क्यों? क्योंकि फार्मूला हम वही उठा रहे हैं इसकी वजह से। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई हम वैसे लिख देंगे, उसकी कीमत 22/7, ये आर है तो आर हमें 2 बताया गया सवाल में, 2 मीटर रेडियस, 2 2 4 और एच है 100, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दी रकमें। अब हम क्या करेंगे कि इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8, 4 2 8, ये 100, वैसे 88 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा, और ये 2 0 का इजाफा, नीचे क्या है 7। अब 7 के साथ इसको हम इस तरह डिवाइड कर देंगे, 7 1 7, 8 में 7 माइनस होगा 1, 8 नीचे, 7 2 14, 18 में से 14 माइनस होगा 4, एक 0 नीचे उतारेंगे, 7 5 35, 14 में से 35 माइनस होगा 5, फिर ये दूसरा 0 नीचे उतारेंगे, 7 7 49। अब ये बाकी 1 और पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 7 1 7, 10 में 7 माइनस होगा 3, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 का इजाफा, 7 को 4 से ज़रब करेंगे 28, तो ये हमारा आंसर है 1257.14, 1257.14 सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। अब हम देख लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि इसमें क्या क्या, इफ़ 3 सिलेंडर्स ऑफ रेडियस, यहाँ अब थोड़ा सा मुझे डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा कि इफ़ 3 सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर के सिलेंडर हैं 3, ठीक है, सिलेंडर इस तरह से ये 3 है जिनको जोड़ दिया गया है, ठीक है, उनको आपस में जोड़ा गया है, ठीक है, इस तरह इसको भी आपस में जोड़ दिया गया। अब ये जो तीन ये यहाँ पर सिलेंडर हैं, इनका रेडियस सवाल में बताया गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इन तीनों का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। एंड हाइट, अब हाइट इसकी अलहदा है 20, इसकी अलहदा है 20 और इसकी अलहदा है 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। तो देखें 5 सेंटीमीटर रेडियस एंड हाइट 20 सेंटीमीटर एंड ज्वाइंड टुगेदर, एंड टू एंड, ये एंड टू एंड एक दूसरे से ज्वाइंट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और रिजल्टिंग सिलेंडर, जो हासिल हुआ है जोड़ने के बाद उसका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना। तो देखें कि रेडियस ऑफ 3 सिलेंडर, ये हमें सवाल में बता दिया गया कि 3 जो सिलेंडर है उनका रेडियस ये है, ठीक है, हाफ। ये अगर यहाँ पर हम इस तरह गोल बनाएं तो रेडियस होता है हाफ, ठीक है, सर्कल के मिड पॉइंट से किनारे तक, तो 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ 3 सिलेंडर्स, तो 20 20 20, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि एक अगर ये जो है सिलेंडर उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो 3 से ज़रब कर देंगे, 3 0 0, 3 2 6, तो यह है 60 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर हमने फाइंड करना है, पहले भी हमने फाइंड किया है सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर, बल्कि पहले हमने ये जो सिलेंडर है इसका नहीं किया, जो प्रिज्म थे ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर उनका किया था। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमने पहले फाइंड किया 2-3 सवाल। तो देखें इस लिहाज से जब हमने सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला है 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो ये हमारे पास यहाँ पर बुक में भी दिया गया है, और जहाँ से ये वाला यूनिट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर बाजार में भी ये चीज़ बताई गई है, ठीक है, 2πr इंटू आर प्लस एच, रेडियस और हाइट, ठीक है। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं तो 2πr इंटू आर प्लस एच, ये देखें ये है कि ये इसकी फेस और ये भी फेस, ठीक है, और ये इस फेस में हाइट भी आ जाती है, इसलिए ये देखें ये जब फार्मूला बनता है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ फर्स्ट फेस, एरिया ऑफ सेकंड फेस, एरिया ऑफ थर्ड फेस, क्योंकि बाकी भी हमने वजात से कही। अब ये होता है गोल, एरिया ऑफ सर्कल की पाई आर स्क्वायर था ना, तो ये भी पाई आर स्क्वायर, जबकि थर्ड फेस में हाइट भी आ रही है 2πr, सेंटर में इसलिए 2πr। तो जब इनको हम ऐड करेंगे और इसको ये कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। तो चलें हम इसमें रकमों को पुट कर देते हैं। तो 2 वैसे पाई की जगह 22/7, आर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, इधर आर 5 और हाइट 60, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44/7, ये 5 वैसे 5 प्लस 60 हो जाएगा 65। अब ये अगर हम इस 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 44 से, 5 4 20, 0 लगा 2 कैरी, 5 4 20 प्लस 2 22, ये 65 वैसे। अब ये 220 को 65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 14,300, ठीक है, यहाँ पर किया हुआ मैंने 14,300, 1328। तो अब मुझे बताना, यानी कि वीडियो हमारी लेंथी हो रही है इसलिए, तो ये मैंने अमल किया हुआ है। अब इसको 7 पर कर देंगे डिवाइड, तो
42.85, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये मैंने साइड पे सारा रकमल किया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.85, ठीक है, 0.85। तो ये हमने इसका सरफेस एरिया इस तरह फाइंड करना है। अब हम देख लेते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर, एच फार्मूला पाई वैसे 22/7, आर की जगह 5 का स्क्वायर, एच है 60, यानी कि तीनों सिलेंडर की हाइट 60 है ना, तो हम उन तीनों का ही वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, जो जोड़ के बना। और सवाल में भी यही है कि हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिजल्टिंग जो हमें हासिल होगा सिलेंडर उसका फाइंड करना। तो देखें ये है 22/7, वैसे 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 25, ये 60। अब अगर हम यहाँ पर 25 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 550 आता है, ये 60 वैसे 60 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर किया हुआ है, और फिर इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 4714.28, तो ये इसका क्यूब भी वॉल्यूम भी अंदर का फाइंड हो जाएगा तीनों सिलेंडर्स का। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड दी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो हमने ट्राइंगुलर प्रिज्म पे पहले भी डिटेल से बात की है। तो ये देखें, ये है ट्राइंगुलर प्रिज्म, तो ये यहाँ पर भी ट्राइंगुलर और ये पीछे भी यहाँ पर भी ट्राइंगुलर। तो ये दो फेसेस इसके क्या हो गए ट्राइंगुलर, ये और ये वाला फेस इसका हो गया रेक्टेंगुलर, और ये नीचे वाली बेस भी हो गई। तो हमने इसके फेसेस 1 2 3 4 ये हमने फाइंड करना है, और इसका अंदर का वॉल्यूम भी फाइंड करना है, ठीक है। अंदर इसका वॉल्यूम हो जाए, इसका फैलाव कितना है। तो बेस ऑफ राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म, बेस सवाल में दी गई है, जो नीचे है वो है 4, इस तरह लेंथ है 10 मीटर और हाइट है इसकी 3.5 मीटर, और सरफेस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म हमने फाइंड करना है, और वॉल्यूम भी हमने ऑफ राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म हमने फाइंड करना है। तो अब हम देख लेते हैं इसका सरफेस एरिया पहले, तो वो 3LB यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस BH ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। 3 वैसे लेंथ 10 है, ब्रेथ 4 है, प्लस ब्रेथ 4 है और हाइट 3.5 है। 3 10 से मल्टीप्लाई होगा 30, 4 वैसे 4 5 20, 0 लगा 2 कैरी, 4 3 12 प्लस 2 14, पॉइंट एक रकम के बाद है तो यहाँ एक ये 0, तो ये पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। अब 34 से मल्टीप्लाई होगा 4 0 0, 4 3 12, ये 14, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती 14 में से। अब 120 और 14 को हम ऐड कर देंगे, तो 0 और 4 को ऐड करेंगे 4, 2 + 1 ये 3, ये 1 वैसे का वैसे, तो 134 मीटर स्क्वायर इसके ट्राइंगुलर प्रिज्म के फेसिस का एरिया है। अब वॉल्यूम ऑफ राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म हमने फाइंड करना है, तो ये 1/2 BLH वाला फार्मूला। 1/2 वैसे B है हमारे पास 4, L है 10 और H है 3.5, तो ये हम इसको कट कर सकते हैं, 2 2 4, इधर भी कट कर सकते थे 2 5 10, लेकिन 4। अब ये जो है क्या कहते हैं 10 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 20, ये 3.5 वैसे का वैसे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 0 0, 5 2 10, 3 0 0, 3 2 6, 0 0 6 + 1 7, पॉइंट एक रकम के बाद है, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाता है 70.0, तो 70 ही इसका आंसर है, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। तो 70 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो इसके साथ ही हमारी 3.7 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मेरी कोशिश है कि जल्दी से मैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करके फिर 10th का मैथ भी शुरू करना है। तो चलें मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।